हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक न्यूज है जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसको हम लोग हिंदी में समझने का प्रैक्टिस करेंगे। वेयर एवर यू गो फॉर वोट्स, वेयर एवर जहाँ भी, यू गो आप जाते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फॉर वोट्स वोट के लिए, जहाँ भी आप वोट्स के लिए जाते हो, यू विल हैव टू फेस द आयर ऑफ वीमन, यू विल हैव टू फेस आपको सामना करना पड़ेगा द आयर ऑफ वीमेन, महिलाओं के गुस्से का। आयर मतलब क्या? गुस्सा। ऑफ वीमेन, महिलाओं का। यहाँ पे मैंने पढ़ा वेयर एवर यू गो फॉर वोट्स, जहाँ भी आप वोट के लिए जाते हो। लेकिन इसका जो मतलब होगा जहाँ भी आप वोट के लिए जाओगे। क्यों होगा? क्योंकि जब दो सेंटेंस फ्यूचर में हो तो पहला जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट में बनता है। तो इसलिए यहाँ पे जो यू गो है ये प्रेजेंट में बना है, लेकिन उसका मीनिंग जो है वो फ्यूचर में होगा। तो इसका मतलब होगा जहाँ भी आप वोट के लिए जाओगे आपको महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। अमित शाह वांस ऑपोजिशन, अमित शाह वांस चेतावनी देता है विपक्ष को। न्यूज है तो ये प्रेजेंट में लिखी गई है, तो चेतावनी देता है नहीं, चेतावनी दिया या चेतावनी दिया है। अमित शाह ने चेतावनी दिया विपक्ष को। द यूनियन होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर केंद्रीय गृह मंत्री एक्यूज्ड द ऑपोजिशन, आरोप लगाया विपक्ष पर। एक्यूज्ड, एक्यूज मतलब आरोप लगाना। एक्यूज्ड द ऑपोजिशन, आरोप लगाया विपक्ष पर। ऑफ बीइंग अगेंस्ट वीमेंस रिजर्वेशन, ऑफ बीइंग होना, अगेंस्ट के विरुद्ध, वीमेंस रिजर्वेशन महिलाओं के आरक्षण का। क्या बोल रहा है? महिलाओं के आरक्षण के विरुद्ध होना यूनियन होम मिनिस्टर ने आरोप लगाया ऑपोजिशन पर। एंड और नॉट ऑन, ना कि हाउ कैसे, इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इसे लागू किया गया। इस मिनट्स बिफोर, कुछ समय पहले, द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, बिल मतलब क्या? विधेयक। 131st अमेंडमेंट मतलब 131वां संशोधन। अमेंडमेंट मतलब संशोधन, अमेंड मतलब संशोधन करना या सुधार करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बिल संविधान विधेयक टू अमेंड संशोधन करने के लिए द विमेंस कोटा लॉ, महिलाओं के आरक्षण का नियम या महिलाओं के हिस्से का नियम वॉज पुट रखा गया टू वोट मत के लिए इन लोकसभा ऑन फ्राइडे, लोकसभा में शुक्रवार को। यूनियन होम मिनिस्टर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वार्न द ऑपोजिशन, चेतावनी दिया विपक्षी पार्टीज को अगेंस्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग द लेजिस्लेशन, अगेंस्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग द लेजिस्लेशन, ऑब्स्ट्रक्टिंग मतलब बाधा डालना, अगेंस्ट के खिलाफ, और लेजिस्लेशन मतलब कानून। तो बाधा डालने के खिलाफ द लेजिस्लेशन, कानून का। एंड और सेड डेट, कहा कि वीमेन अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में महिलाएं आर क्लोजली ऑब्जर्विंग, नज़दीकी से देख रही है। हु स्टैंड्स, कौन खड़ा है या जो खड़ा है, इन द वे ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन, इन द वे के रास्ते में, देयर रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेटिव मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि। तो रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व। हु स्टैंड्स, कौन खड़ा होता है, इन द वे ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन, उनके प्रतिनिधित्व के रास्ते में। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसका मीनिंग है कौन खड़ा होता है, लेकिन इसका मतलब है कौन खड़ा है इन द वे ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन, उसके प्रतिनिधित्व के रास्ते में कौन खड़ा है। तो एक बार इसको दोबारा से रिपीट करते हैं कंटिन्यूस पढ़ के। मिनट्स बिफोर, समय पहले, द कॉन्स्टिट्यूशन बिल संविधान विधेयक टू अमेंड द वीमेंस कोटा लॉ, संशोधन करने के लिए महिलाओं के आरक्षण के नियम, वॉज पुट टू वोट इन लोकसभा ऑन फ्राइडे,
रखा गया मतदान करने के लिए लोकसभा में शुक्रवार को। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह वार्न्ड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चेतावनी दिया द ऑपोजिशन पार्टीज, विपक्षी दलों को, अगेंस्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग द लेजिस्लेशन, कानून को बाधा डालने के खिलाफ, एंड सेड दैट, और कहा कि वीमेन अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में महिलाएं, आर क्लोजली ऑब्जर्विंग, नज़दीकी से देख रही है, हु स्टैंड्स इन द वे, कौन खड़ा है उनके रास्ते में, ऑफ देयर रिप्रेजेंटेशन, उनके प्रतिनिधित्व का। इन हिज रिप्लाई टू द डिस्कशन ऑन द बिल, इन हिज रिप्लाई, उसके जवाब में, टू द डिस्कशन, चर्चा का, ऑन द बिल, विधेयक पर चर्चा के उसके जवाब में, विच लास्टेड ओवर एन आर, विच लास्टेड, जो चला, ओवर एन आर, 1 घंटे तक, शाह डिफेंडेड, शाह ने बचाव किया, डिफेंड मतलब बचाव करना, शाह डिफेंडेड, शाह ने बचाव किया, सिंपल पास्ट टेंस है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। द गवर्नमेंट्स इंटेंट, सरकार के इरादों का, ऑन द लेजिस्लेशन, कानून पर, लेजिस्लेशन मतलब कानून पर, लेजिस्लेट मतलब कानून बनाना, लेजिस्लेशन कानून या नियम। तो क्या बोल रहा है, शाह डिफेंडेड द गवर्नमेंट्स इंटेंट, शाह ने बचाव किया सरकार के इरादों का, ऑन द लेजिस्लेशन, कानून पर, एंड सेड दैट, कहा कि, द गवर्नमेंट वॉज फर्मली कमिटेड टू इम्प्लीमेंटिंग वीमेंस रिजर्वेशन, एंड सेड दैट, और कहा कि, द गवर्नमेंट वॉज फर्मली मतलब दृढ़ता से, एडवर्ब है फर्मली, सरकार दृढ़ता से, कमिटेड है, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है नरेशन है, तो यहाँ पे सेड दैट पहले ही सेकेंड फॉर्म आ गया, उसके लिए जो अगला सेंटेंस यहाँ पे वॉज लगा है, लेकिन इसका मतलब प्रेजेंट में होगा, है। कैसे, एंड सेड दैट, कहा कि, द गवर्नमेंट वॉज फर्मली कमिटेड, सरकार दृढ़ता से प्रतिबद्ध है, वॉज है लेकिन यहाँ पे होगा है, था नहीं, टू इम्प्लीमेंटिंग वीमेंस रिजर्वेशन, महिलाओं के आरक्षण को लागू करने के लिए, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, रिगार्डलेस ऑफ द ऑपोजिशन, विपक्ष का बिना परवाह किए, रिगार्डलेस बिना परवाह का, ऑफ द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन मतलब विपक्ष या विरोधी, तो विपक्ष के बिना परवाह किए। शाह एक्यूज्ड, शाह ने आरोप लगाया, द कांग्रेस, कांग्रेस पर, ऑफ रिवर्सिंग, पीछे करने पर, इट्स स्टैंड, अपना निर्णय। शाह एक्यूज्ड द कांग्रेस ऑफ रिवर्सिंग इट्स स्टैंड ऑन द वीमेंस रिजर्वेशन इशू, शाह ने आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर, ऑफ रिवर्सिंग इट्स स्टैंड, अपना निर्णय पीछे करने पर, ऑन द वीमेंस रिजर्वेशन इशू, महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर, एंड, और, एलिगेट, और आरोप लगाया, डेट, की, द पार्टी इज नॉ हेजिटेटिंग, जो पार्टी है, दल है, अभी हिचकिचा रहा है, विथ किंतु परंतु आर्ग्यूमेंट्स, किंतु परंतु बहस के साथ, क्लेमिंग डेट, दावा करते हुए, इट फियर्स, वह डरता है, लूजिंग पॉलिटिकल ग्राउंड, राजनीतिक मैदान को खोने से, एज वीमेन वोटर्स स्ट्रांगली सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जैसा कि महिला जो मतदाता है, स्ट्रांगली सपोर्ट, मजबूती से सपोर्ट करता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। वेयर एवर यू गो फॉर वोट्स, जहाँ भी आप वोट के लिए जाओगे, यू विल हैव टू फेस द आयर ऑफ वीमेन, आपको महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। बी अनेबल टू फाइंड अ वे आउट, वे मतलब रास्ता, आउट मतलब बाहर, फाइंड पाना, अनेबल अयोग्य, बी मतलब होना, अयोग्य होंगे बाहर का रास्ता पाने पर, मतलब बाहर का रास्ता ढूंढने में असफल होंगे। ही सेड, उसने कहा, यू आर थ्रोइंग बोन्स, आप हड्डियां फेंक रहे हो, थ्रो मतलब फेंकना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, यू आर थ्रोइंग बोन्स, आप हड्डियां फेंक रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ डाउट्स, संदेह के रूप में, इन दिस
योग्य ऑफ वीमेंस रिजर्वेशन, महिलाओं के आरक्षण के इस योग्य में, दे विल नेवर फॉरगिव यू, वे लोग कभी नहीं आपको भूलेंगे।